कैसे हैं आप सब। आज हम विचार करने वाले हैं कि इस संसार में कैसे कैसे व्यक्ति रहते हैं। इसे हम गुरबानी की तुक के जरिए भी समझेंगे और एक छोटी सी साखी के जरिए भी समझेंगे। इस संसार में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो 24 घंटे रब को शिकवे शिकायतें ही करते रहते हैं कि हे भगवान, तूने मेरे लिए किया क्या, तूने मुझे दिया क्या। 24 घंटे वो मालिक को उलाने देते रहते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो हमेशा उस मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हें मालिक कुछ दे चाहे ना दे, वो हमेशा मालिक का शुक्रिया अदा ही करते हैं। और जो नाशुक्रे होते हैं, उन्हें मालिक जितना भी दे दे, कभी भी अंदर से लालच खत्म नहीं होता। वैसे भी इंसानी फितरत है, अगर एक चीज मिल गई तो दूसरी की लालसा पैदा हो जाती है, दूसरी मिल जाती है, फिर तीसरी की लालसा, ये लालसा बढ़ती ही चली जाती है। और जीव उसका शुक्रिया अदा तक नहीं करता। जब तक तो मिल रहा है बड़ा खुश है, जब उसको कोई भी वस्तु नहीं मिलती तो वो मालिक से ही झगड़ा करने बैठ जाता है, रब से, अल्लाह से, खुदा से, कि तूने मुझे क्या दिया। गुरु घर की वाणी में आया है, 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक बस्त कारण बे खोट गवावे, एक भी ना दे 10 भी हिर ले, तो मुड़े कहो क्या करे। कहते वो तुझे इतनी चीजें दे रहा है, उसका तो कभी शुक्रिया अदा नहीं किया। और फिर जो एक वस्तु नहीं मिलती उसके लिए तो मालिक से झगड़े करता है। तो आप सवाल पूछ रहे हैं, कहते ये तो उसकी मौज है कि वो हमें चाहे एक भी वस्तु ना दे। जो हमारे पास 10 वस्तुएं उसकी दी हुई है वो भी वो वापस ले ले, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करना है। और ये शुक्रिया अदा भी कौन करते हैं? जो सब्र वाले होते हैं, जो सिद्क वाले होते हैं। कहते हैं कि जिनके अंदर सब्र नहीं होता वो तो उस बर्तन की तरह होते हैं जिसका कोई तला ही नहीं होता, उस बाल्टी की तरह जिसका तला नहीं, वो बाल्टी कैसे भरेगी? सब्र तले का काम करता है बर्तन के अंदर, बाल्टी के अंदर। तला होगा तभी तो बाल्टी भरेगी, सब्र होगा तभी तो जीव शुक्रिया अदा करेगा। और जो शुक्रिया अदा करते हैं उनके लिए भी गुरबानी में आया है, जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे, उनते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। कहते शुक्रिया अदा करने वाले हर एक चीज को, हर एक वस्तु को उसकी वस्तु मानकर हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं। हमेशा उस मालिक की आज्ञा, उसके हुक्म में रहते हैं। फिर मालिक भी कोई कमी नहीं रखता, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। कहते वो 4 गुना उस जीव को देते हैं, निहाल कर देते हैं, उस पे सदा दयाल रहते हैं। और जो नाशुक्रे होते हैं वो हुक्म में भी नहीं रहते, भाने में भी नहीं रहते। उनकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उनकी कोई मदद भी कर दे इस दुनिया में तो वो उनका भी शुक्रिया अदा नहीं करते।
जो दिखते हुए इंसानों का, जो इंसान नजर आ रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा नहीं करते, तो वो मालिक जो दिखाई नहीं दे रहा, उसका शुक्रिया अदा कैसे करेंगे? वो कभी शुक्रिया अदा नहीं करते, बस उलाने देते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। और जो उसके शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी रजा, उसके भाने में रहते हैं, गुरबानी में आया है कि वो काखा दी कुल्ली में रहते हुए भी, भाव वो कुल्ली में रहते हुए भी उस मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। बाबा शेख फरीद साहब जी ने फरमाया है, फरीदा सबर एहो सवाओ, जे तू बंदा दिल करे वग थी वे दरियाओ। कहते ये सबर तो ऐसा स्वभाव है जिसके अंदर आ गया, कहते वो दरिया की तरह बहने लग जाता है, वो उस मालिक का शुक्रिया अदा करने लग जाता है। हमेशा उस मालिक का शुक्रिया अदा करें। फिर मालिक को भी पता होता है कि ये वो जीव है जो हर समय हुक्म में, भाने में, रजा में रहता है। तो वो मालिक की उस दया को महसूस करने लग जाता है कि हाँ, वो मालिक की दया मेहर मेरे ऊपर हो रही है। इसका मतलब ये नहीं ले लेना कि जो शुक्रिया अदा नहीं करता उस पे दया मेहर नहीं हो रही। दया मेहर उस पे भी हो रही है, पर वो महसूस ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि मन के अंदर रोष है, मन के अंदर उलाने हैं। वो कहां से महसूस करेगा? क्योंकि मालिक ने सबको सब कुछ एक जैसा दिया है। हवा, पानी, धूप, ये शरीर, उसने तो किसी को कुछ कम नहीं दिया, सबको सब कुछ देकर इस संसार में भेजा है। ये तो कम ज्यादा अपने कर्मों के कारण है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा वैसा उसका नतीजा भोगते रहते हैं। अपने कर्मों के कारण जीव की अवस्था ऐसी बनती है। लेकिन जीव अगर मेहनत करे, भजन सुमिरन करे, तो वो उसकी दया मेहर को महसूस भी कर सकता है। कई बार मालिक खुद शुक्राना करने वालों का, हुक्म में रहने वालों का खुद सब्र परखते हैं, कसवट्टी लगा देते हैं। कहते हैं कबीर कसोटी राम की, झूठा टिके न कोई। कहते कसोटी, कहते हैं पत्थर होता है सुनार के पास जिसपे परख होती है सोने की, उसके ऊपर रगड़ कर देखा जाता है कि ये असली है या नकली है। इसी तरह मालिक भी कई बार अपने शुक्रिया अदा करने वालों को, हुक्म में रहने वालों को, सब्र में रहने वालों की कसवट्टी भी लगा देते हैं। पर उस कसवट्टी पर झूठा कभी नहीं टिकता। फिर टिकता कौन है? तो आप फरमाते हैं, राम कसोटी सो सहे, जो मर जीवड़ा होए। कहते जो जीते जी मरता है वो उस कसौटी पर खरा उतरता है। इसे एक छोटी सी साखी के जरिए समझेंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी जब दमदमा साहिब पहुंचे युद्ध के बाद, तो वहां पर उन्हें मिलने के लिए भाई डल्ला जी आए। तो उन्होंने कहा कि आप इतने दुख, इतनी मुसीबतें गुरुजी भोग के आए हो, मुझे पता चला है आपके चारों पुत्र भी शहीद हो गए, आपके पास केवल 40 सिख रह गए थे लड़ाई करने के लिए। आप एक बार मुझे कहते तो सही, मेरे पास तो इतने लश्कर है, इतने मेरे पास सैनिक हैं, मैं सारा सैनिक सब कुछ लेकर आपके पास पहुंच जाता। तो गुरु साहिबान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि वो जानते हैं
कि जीव की अवस्था अंतर में कैसी है। लेकिन भाई डल्ला जी रुके नहीं, वो फिर कहने लगे, आप एक आवाज तो लगाते, मुझे कहते तो सही, मुझे बुलाते तो सही, आपने तो कुछ कहा ही नहीं। तो गुरु साहिबान जी ने कहा, चल ठीक है। एक सेवक आया, कहते हैं ये बंदूक नहीं आई है, कहते ऐसा कर तू अपने सैनिकों को लेके आ जा, मैंने इस बंदूक को परखना है, मैंने चलाकर देखनी है ये बंदूक, जा अपने सैनिकों को लेके आ। वो गया और उसने सब सैनिकों को बोला कि गुरुजी ने बंदूक की परख करनी है, चलो। तो कोई भी सैनिक तैयार नहीं हुआ। कहते हम युद्ध में शहीद हो जाएंगे, युद्ध में लड़ते लड़ते मरेंगे, पर ऐसे गोली खाकर नहीं मरेंगे। सबने जवाब दे दिया। तो भाई डल्ला जी वापस आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, गुरुजी मेरे सिपाहियों ने तो मुझे जवाब दे दिया। तो सतगुरु मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें तो पहले ही पता था कि ये सारे नाशुक्रे हैं। तो गुरु साहिबान जी ने एक इशारा किया सामने की तरफ, जहां भाई तीर और भाई वीर पगड़ियां बांध रहे थे। तो आप जी ने भाई डल्ला जी को बोला, इनको आवाज लगाओ। तो उन्होंने आवाज लगाई कि गुरु जी ने परख करनी है अपनी बंदूक की, एक बार आ जाओ। अभी आधी आधी दस्तार सजाई थी, सर पर पगड़ी बांधी थी, वैसे ही दौड़े चले आए, ऐसी पगड़ी सर पर रखकर एक दूसरे से ऊपर एड़ियां उठा उठा कर करने लगे, गुरुजी पहले मैंने सुना था, परख मेरे ऊपर करो। दूसरे कह रहे नहीं नहीं, पहले मेरे पास आवाज आई थी, मैंने सुना था, मेरी परख करो। तब गुरुजी ने बहुत ही सुंदर शब्द बोले वहां पर, कहते भाई डल्ला, शरीर का तकड़ा होना जरूरी नहीं है, इंसान मन से तकड़ा, मन से ताकतवर होना चाहिए। शरीर की ताकत यहां कुछ काम नहीं करती, मन बलवान होना चाहिए शरीर की बजाय। ये है वो शुक्र वाले। और भाई डल्ला जी के मुख से एक बार भी नहीं निकला कि आप मेरे ऊपर परख कर लो अगर मेरे सिपाहियों ने जवाब दे दिया, क्योंकि वो सिर्फ कहने वालों में थे, करने वालों में नहीं थे उस समय। क्योंकि उस समय दया को महसूस नहीं कर पा रहे थे वो। यही फर्क होता है सबर वालों में और नाशुकरों में। नाशुकरे ओहदे पदवियां लेकर भी मालिक का शुक्रिया अदा नहीं करते, लाखों करोड़ों पाकर भी मालिक का शुक्रिया अदा नहीं करते। और सबर वाले सब कुछ गवाकर भी एक ही बात बोलते हैं, चढ़ती कला, कि उस मालिक की चढ़ती कला है हमारे ऊपर। क्योंकि वो उस दया को महसूस कर रहे होते हैं, उनके अंदर किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं होता। और जो नाशुक्रे होते हैं वो दूसरों के लिए भी बुरा ही सोचते हैं हर समय। इसी वजह से उनका भजन सिमरन नहीं बनता। इसीलिए तो गुरबानी में आया है, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। चीत कहा है चेते करना, याद में करना, सोचना, बुरा सोचना, कहना नहीं, सोचना भी। क्योंकि जितना बुरा हम सोचते हैं किसी के भी बारे में, वो भजन सिमरन के समय हमें तंग करता है। वैसे भी हमारा बुरा सोचने से सामने वाले का बुरा नहीं हो जाएगा। पंजाबी की एक कहावत है,
कावां दे कहने नाल ढोल नहीं मरते। कहने का भाव है कि अगर कौए काएं काएं करके जोर जोर से कहें भगवान से, ढोल कहते हैं पशुओं को, गायें भैंसों को, जब वो मरती हैं उनका वो मांस खाते हैं। कहते अगर कां चिल्ला चिल्ला कर कौआ भगवान से कहे कि इस गांव के सारे ढोल सारे पशु मर जाएं और मुझे खाने को भोजन मिल जाए, तो कहते क्या वो मर जाएंगे? कौओं के कहने से ढोल नहीं मरते। इसी तरह हमारा बुरा सोचने से कभी किसी का बुरा नहीं होता है। हाँ, बुरा तब होता है जब हम खुद का बुरा खुद ही सोच लेते हैं। वो कैसे? जब हम किसी के बारे में गलत विचार बनाते हैं, गलत बातें करते हैं, तो हम अपने लिए ही खड्डा खोद रहे होते हैं। अब विचार करके देखना है। आज हमने ये जो दो इंसान इस संसार में मैंने आपको बताए हैं, एक ना शुक्रे और एक शुक्रे, कितने हैं दुनिया में? घर से शुरू करो, अपने पूरे संसार में नजर मार कर देखो, बहुत कम है शुक्रिया अदा करने वाले। क्यों? क्योंकि बहुत कम है उस मालिक को याद करने वाले, जो उसका याद करते हैं, जो उसके भाने में रहते हैं, वो हमेशा शुक्राने में रहते हैं। और जो उसके भाने में, उसकी रजा में नहीं रहते हैं, वो कभी भी उसका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। उनके मन के अंदर हमेशा रोष ही रहता है। जो दूसरों का भला नहीं कर सकता, जो दूसरों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, जो दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोच सकता, वो कभी भी धर्मी नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश करें, अपने आप को बदलें। हम मालिक का भजन सुमिरन करके उसका हर पल हर श्वास उसके शुक्राने में गुजारें, ताकि हमें भी ये जीवन जीने का आनंद आ जाए। ये नहीं कि मालिक कभी किसी से कुछ छुपाता है, नहीं। पंजाबी में ही कहा गया है, दाते नु चा रहिंदा दाता वरतों दा। कहते उसको तो शौक है कि मेरा कोई भी जीव आए, भजन सिमरन करे, याद करे, और मैं उस पे सब कुछ अपना लुटा दूं। वो तो लुटाने के लिए बैठा है। हम हैं कि हम उससे मुंह फेर कर बैठे हुए हैं। कोशिश कर ले, उसे याद करें, उसकी भक्ति में लगे, हर एक चीज के लिए उसका शुक्रिया अदा करना शुरू करें, ताकि हम भी उसकी दया मेहर का पात्र बन सके। धन्यवाद।